नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र सियासत की गर्मी में रोजाना झुलस रहा है और इस आग की तपिश न केवल बीजेपी पर पड़ रही है बल्कि लोकतंत्र को दांव पर लगाकर जो लोग बीजेपी की मदद कर रहे हैं उनकी साख भी खाक हो रही है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अब विपक्ष एकजुट होकर नए हमले बोल रहा है और आज इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन ने भी की है। वहीं ईवीएम को लेकर भी अब विवाद बढ़ता जा रहा है। इंडिया ब्लॉक ने अब चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है और वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर चुनाव आयोग पहुंचकर बैठक भी कर ली और वहां से आश्वासन भी ले लिया है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद से खड़ा हुआ हंगामा अब दिल्ली तक जारी रहता है या नहीं, यह देखना होगा। आने वाले वक्त में इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन इस बीच संसद में जो हंगामा चल रहा है उस पर विपक्ष अब चिंता जतला रहा है। आप देख रहे हैं कि शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन शुरुआत से ही हंगामेदार बना हुआ है और दुनिया में शायद मोदी सरकार पहली ऐसी सरकार होगी जो खुद ही संसद नहीं चलने दे रही है। अदानी के मुद्दे पर चर्चा से बचने के लिए मोदी ने इस बात को भी मुमकिन कर दिखाया है कि संसद खुद न चले। हालांकि मोदी भूल रहे हैं कि इस बार का विपक्ष पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है, यानी अधिक ताकत लेकर सदन में विपक्ष लौटा है और उसकी ताकत बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना। आप जानते हैं कि इंडिया ब्लॉक ने लोकसभा चुनावों में इन दो मुद्दों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी थी और इसी वजह से यानी लोकतंत्र और संविधान, और इसी वजह से बीजेपी की सीटें इतनी घट गईं कि उसे अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। तीसरी बार सत्ता में आने के लिए मोदी को दूसरे दलों का सहारा लेना पड़ा। हालांकि सत्ता की ऐंठन मोदी अब भी दिखा रहे हैं, इसीलिए सदन में विपक्ष की आवाज उठने नहीं दे रहे। वहीं विपक्ष अपने अंदाज में विरोध कर ही रहा है। आज विपक्ष ने संसद परिसर में एक और अनूठा विरोध प्रदर्शन किया है। आज विपक्ष के लोगों ने तिरंगे और गुलाब के फूल के साथ बीजेपी तक अपने विरोध का पैगाम पहुंचाया है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष, जी हां, नेता प्रतिपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन इससे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आप देख रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे उधर दूसरी तरफ। लेकिन राहुल गांधी, ये देखिए, आ रहे हैं। राहुल गांधी ने दिया ये तिरंगा और फूल किसको? तो ये राजनाथ सिंह को। आगे बढ़ रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की है। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने ओम बिरला से मिलने के बाद, आइए जरा सुन लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बहुत कुछ सदन के अंदर है, बहुत कुछ सदन के बाहर है और उसके अलावा महाराष्ट्र से दिल्ली तक फर्जी वोटर का जो खेल चल रहा है वो कहां तक जा रहा है, इन सबको समझेंगे हम आज इस चर्चा में। लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी को। देखिए, स्पीकर से मेरी मीटिंग हुई और मैंने उनको कहा कि देखिए, ये जो हमारी पार्टी कह रही है कि कमेंट्स थोड़ा ये जो कमेंट्स हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स हैं मेरे बारे में, इनको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो इनको एग्जामिन करेंगे। देखिए, ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे। चाहे वो कुछ भी बोलें मेरे बारे में, देखिए एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी बोलें, बोल सकते हैं। 13 तारीख को डिबेट हो। राहुल जी, जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उस पर आपको क्या कहना है? डिबेट जो एलिगेशन लग रहा है, देखिए सिंपल सी बात है। अदानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूं, एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। आप अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, उनकी तरफ से जॉर्ज सोरोस को लेकर बात की जा रही है।
तो एंड में हम छोड़ेंगे नहीं, अदानी पर वो हम डिस्कशन चाहते हैं, लेकिन वो मुद्दों से भटका रहे हैं। संसद को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है दोस्तों, लेकिन वो सत्र बाधित कर रहा है और इस काम में उनकी मदद कर रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस कल विपक्ष ने दे दिया, जिसकी सूचना आज सभापति ने राज्यसभा में दी और इस विषय पर बोलने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को खड़ा किया। किरण रिजिजू ने सीधे कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया। हंगामा हुआ सदन के अंदर। उसके बाद उपराष्ट्रपति और सभापति जो कह लें, उन्होंने सदन के अंदर सभापति हैं यानी जगदीप धनखड़ ने 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। आइए जरा सुन लेते हैं किरण रिजिजू कह क्या रहे हैं, सुनिए जरा। 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है कि इस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं। तो तिलमिलाहट साफ देखी जा सकती है यहां किरण रिजिजू की, और राज्यसभा आज स्थगित कर दी गई। लेकिन उसके बाद इसी मसले पर विपक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इंडिया के तमाम बड़े नेताओं ने अपनी चिंता सामने रखी कि किस तरह मोदी सरकार संविधान और संसदीय परंपराओं को नुकसान पहुंचा रही है। आइए जरा सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे इसी मसले पर कह क्या रहे हैं। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, बिल्कुल बहुत पास है, बहुत करीब है संसद भवन के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई 3:30 बजे दिन में, और उसको तमाम इंडिया के घटक दल जो है, इंडिया गठबंधन के घटक दल, सब ने यहां भाग लिया, हिस्सा लिया। और इसमें क्या कुछ कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जरा सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं, संसद में विपक्षी की तरफ से रूल्स के तहत जो भी महत्वपूर्ण विषय उठाए जाते हैं उन पर चेयरमैन प्लान्ड तरीके से संवाद, बहस, वाद विवाद नहीं होने देते। बार बार विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जाता है। उनकी निष्ठा संविधान और संवैधानिक परंपराओं की जगह सत्ताधारी दल के लिए है। वे अपनी अगली प्रमोशन के लिए सरकार के स्पोक्स पर्सन बनकर काम कर रहे हैं, ऐसा हमें दिख रहा है। मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं कि द बिगेस्ट डिस्टर्बर इन राज्यसभा is the chairman himself. सदन अगर सदन ठीक से संसद की और खासकर राज्यसभा अगर नहीं चल पा रही है तो उसके लिए सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है खुद जगदीप धनखड़ जो सभापति हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने धनखड़ पर ही गतिरोध पैदा करने की जिम्मेदारी दे डाली है। और वहीं मनोज झा ने, आरजेडी नेता, सांसद और प्रोफेसर मनोज झा ने बताया है कि यहां बात व्यक्ति विशेष की नहीं है बल्कि व्यवस्था की है, लोकतंत्र को बचाने की है। आइए जरा सुन लेते हैं मनोज झा क्या कह रहे हैं इसी मौके पे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मेरे सारे साथी हमसे बेहतर जानते हैं। आज ही एक अंग्रेजी दैनिक ने अपना एडिटोरियल लिखा है, बोथ द साइड शुड मूव बट द रूलिंग पार्टी शुड मूव लिटिल मोर। ये हमने एडिटोरियल नहीं लिखा है। कल अगर आपने, कल या परसों का आपने अगर प्रोसीडिंग्स देखा हो तो एक एक करके सत्ता पक्ष के ऐसे लोग जिनके लिए व्यक्तिगत बहुत सम्मान था, लेकिन आप जिस प्रकार की भाषा, शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं उससे सिर्फ ना हमें पीड़ा होती है,
हमें लगता है कि कल को जब सत्ता परिवर्तन भी होगा, क्या हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को रिपेयर कर पाएंगे, रिस्टोर कर पाएंगे? कितने मुद्दे लेकर के हम जनगण मन जिस दिन होता है संसद में, कितने मुद्दे थे, चाहे एक व्यक्ति विशेष का प्रधानमंत्री जी के साथ नजदीकी ताल्लुक का मामला हो जो अमेरिका में आया, या संभल की हिंसा हो, या मणिपुर हो, या बेरोजगारी का मसला हो, सारे मसले आपने खारिज कर दिए, माई वे और हाईवे। ये पर इसलिए मैं आखिर में यही बात कहूंगा कि ये पूरी कोशिश किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, एक संस्था का किस प्रकार मनसा वाचा कर्मणा में व्यवहार हो और कैसे हम रिस्टोर कर पाए द फाइनेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। थैंक यू सो मच। तो मनोज झा बोल रहे थे, आपने सुन लिया। इंडिया ब्लॉक हर मोर्चे पर सामने आकर संविधान और लोकतंत्र को बचाने में जुटा हुआ है। कल शरद पवार के साथ अरविंद केजरीवाल और अभिषेक मनु सिंघवी और सुप्रिया सुले जैसे नेताओं ने ईवीएम पर चर्चा की और महाराष्ट्र और दिल्ली में पकड़ी गई गड़बड़ियों की शिकायत अब सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का फैसला लिया गया है। कल शाम को शाम 8:30 बजे दिल्ली में और अरविंद केजरीवाल के घर पर सुप्रीम कोर्ट में मामला दाखिल होता है। तब चुनाव आयोग क्या कहेगा ये देखना होगा। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग जाकर अपनी शिकायतें सामने रखी हैं। क्या कहा है अरविंद केजरीवाल ने इस मसले पे, आइए जरा वो भी सुन लेते हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तरफ संसद के अंदर जो गतिरोध बना हुआ है, जो गतिविधियां चल रही हैं, और दूसरी तरफ जनता की अदालत को भी किसी न किसी रूप से वहां उसे अपने हित में करने की जो कोशिश, जो साजिशें रची जा रही हैं, उसका पर्दाफाश भी होना चाहिए और उसी में जुटा हुआ है विपक्ष। तो विपक्ष दोनों तरफ से जुटा हुआ है, देखते हैं कहां कितनी सफलता मिलती है। लेकिन यहां जब फर्जी वोटर का मामला आता है, जिस फर्जी वोटर के मामले को महाराष्ट्र की जनता ही नहीं बल्कि वहां के नेता भी उजागर करने में लगे हुए हैं, उसे रोकने का काम सत्तारूढ़ दल और उसके बाकी सहयोगी जो गठबंधन घटक जो भी हैं वो कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहां दिल्ली में भी वही खेल। आज जब अरविंद केजरीवाल मिल के आए इसी मसले पर चुनाव आयोग से, तो क्या कहा है चुनाव आयोग ने, बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल, सुनिए। चुनाव आयोग ने मोटे मोटे तौर पे 3-4 हमें आश्वासन दिए। एक तो ये कि कोई मास डिलीशन अब चुनाव के पहले नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि अगर कोई भी डिलीशन किया जाता है तो वो लिस्टों के आधार पर नहीं किया जाएगा। किसी को भी अगर डिलीशन कराना है तो उसे फॉर्म 7 भरना पड़ेगा, उसी के आधार पर डिलीशन होगा। और अगर चुनाव आयोग तय करता है कि कोई डिलीशन होना है तो उस पर पहले फील्ड इंक्वायरी होगी, और फील्ड इंक्वायरी में बीएलओ जो है वो अपने साथ बाकी पार्टियों के पदाधिकारियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को भी साथ लेके जाएंगे। तो सभी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ फील्ड इंक्वायरी होगी और उस फील्ड इंक्वायरी के बाद ही किसी का नाम काटा जाएगा। ये बहुत बड़ा आज एश्योरेंस है चुनाव आयोग का। अगर ऐसा होता है तो हमें लगता है कि गलत डिलीशन सारे बंद हो जाएंगे। तो आश्वासन मिल गया है यहां अरविंद केजरीवाल को और उसी को रख रहे हैं मीडिया के सामने, और कहां तक यहां उसमें सफल हो पाते हैं फर्जी वोटर्स के मामले में और उसको रुकवाने में कितना सफल हो पाते हैं अरविंद केजरीवाल, ये देखना होगा। इंडिया गठबंधन कितना सफल हो पाता है ये देखना होगा। लेकिन महाराष्ट्र का मामला बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है। ईवीएम का मामला हो, ये फर्जी वोटर्स का मामला हो, या चुनाव में जो धांधलियां हुई हैं इसका मामला हो, ये जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट में नजर आएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को दाखिल कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, जो दाखिल याचिका होगी उसे स्वीकार कर लेता है सुप्रीम कोर्ट, तो आगे क्या प्रक्रिया चलती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। और ये प्रक्रिया चलेगी तो आप जानते हैं कि डीबी लाइव आप तक पल पल की रिपोर्ट पहुंचाता रहा है, पहुंचाएगा। तो इंडिया की एकजुटता से एक बार फिर बीजेपी चारों खाने चित्त नजर आ रही है, या कहें तो चारों तरफ से फंस रही है। और इस बार का जाल जो है